आज हम कक्षा 7वीं विषय विज्ञान पाठ 1 पादपों में पोषण का भाग 2 शुरू करेंगे। भाग 1 में हमने पढ़ा था कि पादप जो है अपने पोषण की क्रिया जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो कैसे पूर्ण करते हैं। तो हमने देखा था कि पादप जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पत्तियों में अपना भोजन बनाता है और वह भोजन कार्बोहाइड्रेट के रूप में बनता है और स्टार्च के रूप में उनमें संचित रहता है। आज हम देखेंगे कि पादपों में पोषण की अन्य विधियाँ कौन सी, कि भाई कुछ पादप ऐसे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर सकते हैं या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के साथ साथ में और कौन सी ऐसी विधि अपनाते हैं जिनसे उनमें पोषकों की कमी को पूरा हो सकता है। तो पादपों में पोषण की अन्य विधियों में पहली विधि है परजीवी पादप। जैसा कि हम देखते हैं कि परजीवी शब्द का ही अर्थ होता है ऐसे जीव जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं। तो ऐसे ही कुछ पादप होते हैं जो अपने पोषण के लिए अन्य पादपों पर निर्भर रहते हैं। तो ऐसे पादप जो अपने पोषण के लिए अन्य पादपों पर निर्भर रहते हैं वो परजीवी पादप कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर अमरबेल, ये एक ऐसा पादप है जिसमें जो अपना भोजन खुद नहीं बना सकता, ये अपने पोषण के लिए किसी दूसरे पादप पर निर्भर रहता है और उसी से ही पोषकों को ग्रहण करता है। तो ये जिस पादप पर से ये पोषक प्राप्त करता है वह पादप परपोषी कहलाता है। ठीक है, तो ये तो हो गए परजीवी पादप जिसमें उदाहरण हो गया अमरबेल। दूसरा है कीटभक्षी पादप। अब जैसे नाम से पता चल रहा है कीटभक्षी मतलब कि कीटों का भक्षण करने वाले, तो ऐसे पादप जो कीटों का भक्षण करते हैं वो कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। अब इनमें भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तो होती होगी, लेकिन फिर भी इनमें पोषकों की कमी को पूरा करने के लिए ये कीटों का भक्षण करते हैं। तो ये कीटों का भक्षण किस प्रकार करते हैं, तो इनकी जो पत्तियां हैं वो आपस में जुड़कर एक घड़े जैसी संरचना बना लेती है और सबसे ऊपर की जो पत्ती होती हैं, शीर्ष की पत्ती जो होती हैं, उस घड़े की संरचना का ढक्कन बनाने का काम करती है। और इसकी जो पत्तियां हैं, जो घड़े की जो संरचना बनती हैं, उस संरचना के अंदर पतले पतले चिकने रोम होते हैं जो नीचे की तरफ ढलके रहते हैं, नीचे की ओर अधोमुखी रूप में रहते हैं। तो जैसे ही कोई कीट आकर उस घड़े जैसी संरचना के ऊपर बैठता है तो वह उन रोमों के ऊपर से फिसल कर उस घड़े जैसी संरचना के अंदर चला जाता है और फिर शीर्ष वाली पत्ती उस ढक्कन को बंद कर देती है। मतलब कि कीट जो है वो पूरा ही उस घड़े जैसी संरचना के अंदर बंद हो जाता है। और जैसे ही कीट उस घड़े जैसी संरचना के अंदर बंद होता है तब उस घड़े जैसी संरचना के अंदर कुछ पाचक रस स्रावित होते हैं और वो पाचक रस उस कीट का भक्षण कर देते हैं। तो इस प्रकार कुछ पादप जो है वो कीटों का भक्षण भी करते हैं। जैसे ऐसे पादप जो कीटों का भक्षण करते हैं कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। और इन पादपों की पत्तियां जो है वो एक घड़े जैसी संरचना बना लेती हैं और शीर्ष वाली पत्ती जो है वो ढक्कन का काम करती है। ठीक है, और उस घड़े जैसी संरचना में चिकने रोम होते हैं जो नीचे की ओर ढलके रहते हैं। जैसे कीट उन पर आकर बैठता है तो वह अंदर फंस जाता है और शीर्ष वाली पत्ती ढक्कन बंद कर देती है। फिर उस घड़े जैसी संरचना के अंदर से पाचक रस स्रावित होते हैं और उस कीट का भक्षण हो जाता है, उस कीट का पाचन हो जाता है। की अन्य विधियों में तीसरी विधि है मृतजीवी पादप। कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, मतलब कि वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाते हैं, तो वह अपने पोषण के लिए सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। तो ऐसे पादप जो सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं वो मृतजीवी पादप कहलाते हैं। उदाहरण है डबल रोटी पर लगने वाली कवक और मशरूम। हम देखते हैं कि अपने घरों में जब अपन डबल रोटी लाते हैं और कुछ समय के लिए उसको नमी वाली जगह पर रख देते हैं तो उसके ऊपर सफ़ेद सफ़ेद जैसी संरचनाएं फफूंद लग जाती है। ठीक है, तो वो एक मृतजीवी पादप होता है। दूसरा मशरूम, मतलब कि हम देखते हैं कि किसी कूड़े करकट कचरे में या जहाँ मृत कार्बनिक पदार्थ डाले जाते हैं, जैसे पशुओं के अपशिष्ट है या सड़ी गली सब्जियों की या वनस्पतियों का जो कचरा होता है, वहाँ पर जो है वो मशरूम या सांप के छत्रक जैसी कुछ संरचनाएं उग जाती हैं। वो भी एक प्रकार के मृतजीवी पादप होते हैं जो सड़ी गली पदार्थों से अपना पोषक को प्राप्त करते हैं। अगली जो विधि है वो आ जाती है सहजीवी संबंध। सहजीवी मतलब कि दो जीव एक साथ में रहकर एक दूसरे की मदद करते हैं।
तो इसमें ऐसे जीव आते हैं जो एक दूसरे के साथ रहते हैं और अपने आवास और पोषक को आपस में बांटते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। तो ऐसे संबंध को सहजीवी संबंध कहते हैं। उदाहरण के तौर पर लाइकेन, लाइकेन में जो है दो जीव एक साथ रहते हैं, कवक और शैवाल। जैसा कि हमने देखा है कि कवक जो है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन नहीं बना सकता है, जबकि शैवाल जो है वो हरे रंग की संरचना होती है जिसमें क्लोरोफिल होता है, वो अपना भोजन स्वयं बना सकता है। तो इस लाइकेन में जो ये कवक और शैवाल एक साथ रहते हैं, तो शैवाल जो है वो कवक को पोषण प्राप्त करवाता है, भोजन प्राप्त करवाता है, जबकि कवक जो है वो शैवाल को रहने के लिए जगह देता है। मतलब कि ये शैवाल तो इसको क्या प्रदान करेगा, कवक को भोजन, क्योंकि शैवाल जो है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बना सकता है। तो शैवाल कवक को भोजन पोषक प्रदान करवाता है, जबकि कवक जो है वो शैवाल को क्या प्रदान करवाती हैं, आवास, रहने के लिए जगह देती है। इस प्रकार ये दोनों एक दूसरे के साथ रहकर अपने आवास और भोजन को बांटती हैं। ये सहजीवी संबंध हो गया। उसी प्रकार फलीदार पादप, फलीदार ऐसे पादप जिन पर फलियां लगती हो, उनकी जड़ों में एक जीवाणु रहता है, राइजोबियम जीवाणु। अब ये राइजोबियम जीवाणु क्या काम करता है कि ये राइजोबियम जीवाणु जो है मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन को या वातावरणीय नाइट्रोजन को पौधे के उपयोग के लायक बनाता है। तो ये राइजोबियम इस पौधे को, जिस पादप की जड़ों में ये रहता है, उसको ये नाइट्रोजनी उत्पाद प्राप्त करवाता है, जबकि ये फलीदार पादप की जड़ें जो है इस राइजोबियम जीवाणु को रहने के लिए जगह प्रदान करती हैं। तो इस प्रकार फलीदार पादपों की जड़ों में जो राइजोबियम जीवाणु है वो भी एक सहजीवी संबंध की तरह काम करता है। तो इस प्रकार पादपों की में पोषण की अन्य विधियाँ 4 प्रकार की हो जाती है। पहली थी परजीवी, ऐसे पादप जो अपने पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। उदाहरण के तौर पर था अमरबेल, और जिनसे ये पोषक प्राप्त करते हैं वह परपोषी कहलाता है। दूसरा था घटपर्णी पादप, मतलब कि ऐसे पादप जो कीटों का भक्षण करते हैं वो घटपर्णी पादप कहलाते हैं। और तीसरा था मृतजीवी पादप जो सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अपने पोषक को प्राप्त करते हैं। और चौथा हो गया सहजीवी संबंध, कि ऐसे दो जीव एक साथ में रहकर अपने आवास और पोषण को आपस में बांटते हैं, वो सहजीवी संबंध कहलाते हैं, लाइकेन और राइजोबियम। इस प्रकार पादपों में पोषण की ये अन्य विधियाँ कंप्लीट हो जाती है। धन्यवाद।